वीआईपी हैं। अरे बोलिए ना, वीआईपी हैं या नहीं है? आप वीआईपी नहीं हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप वीआईपी हैं। यानी जितनी साधन और सुविधा आपको मिली है, क्या पशु पक्षियों को मिली है? 2 इंद्रिय के पास में आँख है? नहीं है। नाक है? नहीं है। कान है? नहीं है। तुम्हारे पास है या नहीं है? अरे बोलिए ना, है। उनके पास में जुबान तो है मगर भाषा नहीं है। आपके पास में है या नहीं है? है। उनके पास में पाँव हैं, हाथ नहीं है। आपके पास में है या नहीं है? तो आप वीआईपी हुए कि नहीं हुए? उनके पास में मकान नहीं है रहने के लिए, आपके पास में है कि नहीं है? है। उनके पास में भोजन बनाने के लिए सामान नहीं है, ना वो भोजन बना सकते हैं, आपके पास में है कि नहीं है? उनके पास धन नहीं है, आपके पास में है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? आप एक चीज से नहीं, आप हजारों चीज से वीआईपी है। एक चीज से नहीं, आप हजारों चीज से वीआईपी हैं। उनके पास में मन है क्या सोचने के लिए? अरे बोलिए ना, नहीं है। आपके पास है या नहीं है? वो जिनवाणी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? वो भजन गा सकते हैं क्या? आप भजन गा सकते हो या नहीं? मैंने कितनी सारी चीज़ें बता दी कि उनके पास नहीं है और आपके पास में है। वो प्रवचन सुन सकते हैं क्या? सुन तो सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। और आप सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो। तो आप वीआईपी हो या नहीं हो? अब बताओ मुझे। हैं? आप तो उसको वीआईपी मानते हैं जो आता है समाज में, सभा में आएगा, उसको माला पहनाई जाएगी, उसको आगे आसन, आप केवल उसको वीआईपी मानते हो। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, यदि आपको मनुष्य शरीर मिल गया तो आप वीआईपी हो गए। और जब आप अपने आप को वीआईपी नहीं कहोगे तो दूसरा आपको कैसे कहेगा? जब आप अपने आप को वीआईपी नहीं समझते हो तो दूसरा कैसे समझेगा? लेकिन भगवान महावीर की दृष्टि में तो आप वीआईपी हैं। क्या हैं आप? विशेष इंपॉर्टेंट हैं आप। जो विशेष कौन होता है? जो विशेष काम करता है। जो विशेष होता है वो विशेष काम करता है, या विशेष काम करता है इसलिए विशेष होता है ना? तो आप लोग विशेष काम कर रहे कि नहीं कर रहे? पशुओं की अपेक्षा तो कर ही रहे हो ना। अपेक्षाकृत कहा जाए तो पशुओं की अपेक्षा से तो कर ही रहे हो। तो आप इस दुनिया में वीआईपी बन के आए हो। आपको वीआईपी सुविधाएं मिली हैं, आपको वीआईपी वस्तुएं मिली हैं, आपको वीआईपी शरीर मिला है, आपको वीआईपी मन मिला है। अब वीआईपी बनने के बाद में आप अपने वीआईपी पने को बना के रखते हो या उससे नीचे जाते हो, ये आपके ऊपर है। वीआईपी को, भाई कोई वीआईपी है, यदि अच्छा काम किया तो उसका एक बार सम्मान हो गया, अब वो आगे अच्छा काम नहीं करेगा तो नहीं होगा, डाउन में चला जाएगा। ऐसे ही आपको पर्याय मिल गई वीआईपी, आपको शरीर मिल गया वीआईपी, लेकिन आप वीआईपी वाले काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कितने वीआईपी हो? ये भगवान महावीर बताते हैं कि आपको जो मिला है ना, संसार के अनंत जीव, कितने अनंत जीव ऐसे हैं जिनके पास में ये सब कुछ नहीं है। मैं संख्यात और असंख्यात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अनंत की बात कर रही हूँ कि संसार में अनंत जीव ऐसे हैं जिनके पास में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आपके पास भाषा है, आपके पास बुद्धि है, और आप ऐसे समय में पैदा हुए हैं जहाँ पर आपको पढ़ने लिखने की सुविधा भी मिल गई।
नहीं तो एक समय ऐसा भी था जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और लड़कियों को तो छोड़ो, लड़कों को भी बहुत कम को पढ़ाया जाता था, लड़कों को भी नहीं पढ़ाया जाता था। शिक्षा बहुत कम लोगों को मिलती थी, और ऐसी शिक्षा मिलने के बाद भी आपने इस शिक्षा का जुबान मिली, पढ़ाई लिखाई मिली। पहले के समय में यदि गांव में एक बहू मैट्रिक पास आती थी तो ऐसा लगता था जैसे कलेक्टर आ रहा हो। पुराने लोग समझ सकते इस बात को, जैसे कलेक्टर आ रहा हो। सारे गांव में चर्चा होती थी, अरे उसकी बहू मैट्रिक पास है, अरे उसकी बहू मैट्रिक पास है। सारी जितनी दादियाँ होती थी, जितनी अम्माएँ होती थी, वो सारी आस लगाए बैठी रहती थी, अब बहू आएगी, अब हम तत्वार्थ सूत्र सुनेंगे, अब बहू आएगी, हम शास्त्र जी सुनेंगे, अब बहू आएगी, हम पूजाएं सुनेंगे। पढ़े लिखे नहीं थे मगर श्रद्धा थी। पढ़े लिखे नहीं थे मतलब अक्षरीय ज्ञान नहीं था, मगर श्रद्धा दृढ़ थी, हैं? अब पढ़े लिखे तो बहुत हैं मगर श्रद्धा चली गई, श्रद्धा नहीं है। आप पढ़ तो सकते हैं मगर तत्वार सूत्र नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ तो सकते हैं मगर पूजाएं नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं मोबाइल, किसका मैसेज आया, किसने क्या भेजा, किसने क्या लिखा, अब मैसेज पढ़ते हैं, अब पूजाएं नहीं पढ़ी जाती हैं। तो आपको ये साहित्य मिला है, आपको जो अपना इतिहास मिला है उसको आप पढ़ पा रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। पहले के समय के पशु कैसे होते थे, कितने ऊंचे होते थे, कितने लंबे होते थे, कितने चौड़े होते थे, आजकल के पशुओं को पता है क्या? अरे बोलिए ना। लेकिन आपको पता है कि नहीं पता कि हमारे तीर्थंकर कैसे होते थे, उन्होंने तपस्या कैसे की, वो भगवान कैसे बने? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। कैसे मालूम है? शास्त्रों के माध्यम से मालूम है। आप इतने वीआईपी हैं कि आपके पास में अपना इतिहास है, पशुओं के पास में उनका इतिहास नहीं है। हम अपने इतिहास से कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि हमने कुछ नहीं किया तो हम वीआईपी की जगह डाउन हो जाएंगे और हमें पूछने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। अभी आपकी चिंता करने वाले हैं कि नहीं है? अभी यहाँ से देर हो तो जाए, फोन आ जाएगा, कहाँ हो, क्या दिक्कत हो गई, देर क्यों हो रही है? किसी ने आपकी चिंता तो की? किसी ने आपको फोन तो किया? हाँ, ये बात भले है कि सामने वाले ने आपकी चिंता करी और आपने उसको उल्टा डांट दिया। बार बार फोन मत कर, दिमाग खराब मत कर, जब टाइम होगा तो आ जाएंगे, जब काम पूरा हो जाएगा तो आ जाएंगे। हाँ, ये बात भले है कि सामने वाले ने तुम्हारी चिंता करी, सामने वाले ने तुम्हें सम्मान दिया और तुमने उसका उपकार का बदला अपकार से निकाला। बोलिए, आप लोग ऐसा करते कि नहीं करते? कोई आपकी चिंता करे और आप उसको उल्टा रिएक्शन देते हो कि नहीं देते हो? क्यों? वो इतने सम्मान से आपको फ़ोन कर रहा है, कौन किसको फ़ोन करता है, और वो आपको फ़ोन कर रहा है और आप उस पर उल्टा गुस्सा कर रहे, उसको डांट रहे हो। नहीं, छोटा है तो क्या हुआ, आज छोटा है कल वो तुमसे बड़ा हो जाएगा। आज छोटा है और अभी तुम डांट रहे हो उसको, और फिर तुम जब बूढ़े हो जाओगे ना, फिर तुम फोन करोगे उसको, बेटा कहाँ है? मम्मी चिंता मत करो, बार बार फोन मत करना, उल्टा मिलेगा, ध्यान रखना, जो दोगे वो ही मिलेगा। आज तुम उसे डांट रहे हो। बोलिए ना। जैसा चाहिए वैसे बीज डालो, जो बीज डालोगे वही खाने को मिलेंगे। तो बात चल रही कि आप वीआईपी हैं, और ये वीआईपी बनकर के मतलब आपके पुण्य ने, आपके भाग्य ने आपको वीआईपी बना के भेज दिया। अब आपने अपने भाग्य को
सौभाग्य में बदला कि नहीं बदला? आपने अपने भाग्य को और अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? आपने अपने भाग्य का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया? अपने भाग्य का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया? अब आपके हाथ में है। कर्म ने आपको दे दिया, माता पिता ने आपको दे दिया, परिवार ने आपको दे दिया। अब आप उन सब चीजों का क्या उपयोग कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। कल चर्चा हुई थी परस्परग्रहो जीवानाम, जीव का आपस में एक दूसरे का उपकार करना, यही उसकी क्वालिटी है, यही उसकी विशेषता है। अब देखा जाए, एक पेड़ दूसरे पेड़ की क्या सहायता कर सकता है? कर सकता है क्या? उसके अंदर क्वालिटी है क्या कि वो दूसरे पेड़ की सहायता कर सके? नहीं कर सकता, है ना? बोलिए ना, नहीं कर सकता। बस आपकी दृष्टि यहीं तक तो सीमित है, खुद तो करते नहीं है, औरों का दिखता नहीं है। यदि खुद करने लगे तो औरों का भी दिखने लगे, यदि खुद सहायता करने लगे तो औरों का भी नजर आने लगे, लेकिन खुद तो करते ही नहीं है। अब एक पेड़ देखो आप, एक जब पेड़ बड़ा हो गया, वहां एक बेल उगी, बेल लपेट गई उसके चारों तरफ। पेड़ की सहायता ली कि नहीं ली? जीव ने जीव की सहायता करी कि नहीं करी? अरे बोलिए ना, करी ना। एक पेड़ जब बनता है तो उस पेड़ पर कितने पक्षी रहते हैं? रहते कि नहीं रहते? किसकी वजह से? पेड़ की वजह से। पेड़ जानबूझ के सहायता नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी सहायता हो रही है कि नहीं हो रही है? जीव परस्परग्रहो जीवानाम, जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करें। अब पेड़ कहाँ से उगा? मिट्टी से, पानी से, हवा से, धूप से। यदि उस पेड़ को मिट्टी, हवा, पानी, धूप ना मिले तो वो मर जाएगा। और मरेगा ऐसे ही जैसे मनुष्य मरता है, उसकी मरण की क्रिया भी वही रहेगी। जैसे मनुष्य शरीर छोड़ता है, ऐसे वो जीव भी उस पेड़ रूपी शरीर को छोड़ देगा। मरण की क्रिया तो वही रहेगी, भले उसके पास में आंख, नाक, कान नहीं है और उसे ये पता नहीं है कि मैं मर रहा हूं, फिर भी मरेगा। मनुष्य को पता है कि मैं मर रहा हूं, मनुष्य अपना मरण सुधार सकता है। उसे पता नहीं है कि मैं मर रहा हूं, लेकिन मरना पड़ेगा। वो अपना मरण भी नहीं सुधार सकता है ना? तो जैसे एक पेड़ को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है। मैंने एक दिन और बताया था, यदि आप किसी पेड़ में गर्म पानी डालो तो पेड़ मर जाएगा, पेड़ आगे नहीं बढ़ेगा। पानी जीव है, पेड़ जीव है, जीव ने जीव की सहायता करी। क्या? जीव ने जीव की सहायता करी। अब वायु का एक जीव होते कि नहीं होते? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सारी दुनिया कहाँ रहती है? धरती पर। कहाँ रहती है? पृथ्वी में। पृथ्वी क्या है? जीव है। पृथ्वी क्या है? जीव है। यहाँ जीव भी रहते हैं, जंतु भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं, यहाँ सब रहते हैं। तो परस्परग्रहो जीवानाम, धरती ने भी तुम्हें शरण दी है। क्या दी है? शरण दी है, रहने को स्थान दिया है। आकाश द्रव्य रहने को स्थान दे रहा है। तो एक जीव जब तक दूसरे जीव की सहायता ना करे तब तक वो अपना जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए अकड़ना मत। हमें किसी की जरूरत नहीं है। बोलिए, कहते हो कि नहीं कहते हो? हमें नहीं है किसी की जरूरत, हम रह लेंगे अकेले। तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना? तुम रह ही नहीं सकते हो। यहां तो हम एक इंद्री के बिना नहीं रह पाते। भोजन करते हैं, कहां से आता है? वनस्पति का एक जीव है?
श्वास लेते हो, कहाँ से लेते हो? वायु का एक जीव है। भोजन कहाँ बनता है? अग्नि में, अग्नि का एक जीव है। और हमारे पेट में भी सारी चीजें हैं, हमारे शरीर में भी सारी चीजें हैं। वायु जा रही है, पृथ्वी का एक ये जो मिट्टी है ये वो है, पृथ्वी। जल भी है हमारे शरीर में, पृथ्वी जल। पित्त, पित्त जानते ना, पित्त है, पित्त का मतलब अग्नि होता है, लेकिन जो पेट में होता है उसे पित्त कहते हैं, उस अग्नि को पित्त कहते हैं। जो समुद्र में होती है उसको बड़वानल कहते हैं, और जो जंगल में अग्नि लगती है उसे दावानल कहते हैं। अग्नि के नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन हैं सारी ये अग्नि। तो जो पेट में पित्त है वो अग्नि है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। बोलिए, पांचों चीज हमारे शरीर में है कि नहीं है? इसके बिना रह के बताओ। कहते ना हम रह लेंगे तुम्हारे बिना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब इसके बिना रह के बताओ हमें। अभी जरा सा पित्त ठंडा पड़ जाए ना, भूख लगनी बंद हो जाएगी। फिर जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही। फिर वो तुम्हें अग्नि की दवाई देगा, अग्नि देगा दवाई में, कि जिससे तुम्हारी अग्नि प्रज्वलित हो जाए और तुम्हें भूख लगनी शुरू हो जाए। तो तुम अग्नि के बिना नहीं रह सकते, तुम पेड़ के बिना नहीं रह सकते, तुम वायु के बिना नहीं रह सकते, और फिर बड़े अकड़ के कहते हो हम रह सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है किसी की? ये अभिमान बोल रहा है तुम्हारा, ये घमंड बोल रहा है तुम्हारा। एक इंद्रिय सहायता करता है, दो इंद्रिय सहायता करता है, तीन, चार, ये आपस में सारे जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये सांसारिक जीवन तभी चल रहा है। और जो ये सूत्र लिखा है कि परस्परोग्रहो जीवानाम, कुछ सहायता ऐसी होती है जो अनजाने में चलती है, और कुछ सहायता ऐसी होती है जो हमें जानकर, सोचकर, समझकर करनी चाहिए। अब जैसे घर में यदि कोई अकेला रहे तो नींद आती है क्या? अकेले में नींद नहीं आती है। लेकिन पड़ोसी तुम्हारे नींद में तुम्हें कुछ कर रहा है क्या? नींद में जब तुम सोते हो तो पड़ोसी कुछ करता है क्या? तुम सो गए, वो भी सो गया, लेकिन दिमाग में एक शांति की बाजू में कोई है, कमरे में कोई है। सहायता हुई या नहीं हुई? अब तो लोग मनुष्यों से ज्यादा कुत्तों से प्रेम कर रहे हैं। अब मनुष्य तो पूंछ हिलाता नहीं है तुम्हारे सामने, मनुष्य तुम्हारी सुनता नहीं है, मनुष्य तुम्हारे सामने अकड़ता है। अब कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो पूंछ हिलाता है। तुम उसके पूंछ हिलाने से इतने खुश हो जाते हो कि मनुष्य को छोड़कर कुत्तों से प्रेम शुरू कर देते हो। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब कोई ना मिले सुलाने के लिए कमरे में, नहीं अभी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप समझ गए। कोई ना हो तो मेरा कुत्ता तो मेरे साथ है, जा जा चला जा तू। सामने वाले के सामने तुम अकड़ सकते हो, कुत्ते के सामने अकड़ो, कुत्ते को कुछ नहीं होने वाला, अकड़ लो कितना अकड़ना है। वो पूंछ ही हिलाता रहेगा, वो पुकारता रहेगा, और तुम उसे प्रेम देते हो तो कुत्ता भी तुम्हें प्रेम देता। जीव तो वो भी है ना, जीव तो वो भी है। तो जीव जीव की सहायता करे, और तो बाद में है एक मनुष्य मनुष्य की ही सहायता करने का संकल्प ले ले, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पशु पक्षियों की बाद में कर लेना, और किसी की बाद में कर लेना, पहले तो मनुष्य मनुष्य की सहायता करने का संकल्प ले ले। यदि इतना संकल्प भी ले लिया उसने, तो उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया। और वीआईपी संज्ञा भी तभी होगी, यानी कि एक यदि गाय बीमार है और दूसरी गाय वहाँ बैठी है, तो वो उसकी सेवा कर सकती है क्या? उसको दवाई लाके दे सकती है क्या? उसके पैर में दर्द हो रहा है तो क्या उसके पैर दबा सकती है क्या दूसरी वाली गाय? नहीं दबा सकती। यदि उसे घाव हो रहा है तो क्या उस पर पट्टी बांध सकती है दूसरी वाली गाय? नहीं बांध सकती। क्यों? अरे बोलिए ना। क्योंकि उसके पास में हाथ नहीं है, क्योंकि उसके पास में योग्यता नहीं है, क्योंकि उसके पास में समझ नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। मैंने एक बार बताया था आपको
कि एक बार मैं जा रही थी तो रास्ते में एक बछड़ा पड़ा था और एक गाय तड़फ रही थी, उसकी माँ जो थी। तो बिल्कुल मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल वाला है, वो गाय उसके पीछे पीछे भाग रही है। मैंने कहा हुआ क्या? तो वहाँ जो व्यक्ति खड़े थे, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले वो मोटरसाइकिल वाला इसके बछड़े को टक्कर मार गया, तो वो बेहोश होके एकदम मतलब हालत खराब होके गिर गया। अब वो गाय बछड़े को छोड़ के उसके पीछे भागी कि मैं उसे पहले पकड़ूं, उसे मारूं मैं पहले। बदले की भावना के लिए मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी है। उसके पीछे भागी उसे मारने के लिए। और उसके बाद जब उसने देखा कि मोटरसाइकिल वाला दूर निकल गया, उसकी तो स्पीड ज़्यादा थी, तो वो दूर निकल गया तो वापस आ गई। इतने में मैं वहाँ पहुँच गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मैंने उसको थोड़ा सा पानी वानी पिलवाया, बछड़े को कमंडल साथ में था, पानी वानी पिलवाया, तो वो नहीं उठ पा रहा था। गाय आई, जैसे ही वो गाय आई मैंने सबसे कहा दूर हो जाओ, अब इसका उपचार यही करेगी, इसकी दवाई यही करेगी। भले उसके पास हाथ नहीं है, भले उसके पास में दवाई नहीं है, भले उसके पास में पट्टी नहीं है। वो गाय आई, हम लोग सब दूर खड़े हो गए, जितने भी लोग थे वहाँ सब दूर खड़े हो गए और देखा कि गाय ने उसे जहाँ चोट लगी थी वहाँ चाटना शुरू किया। जहाँ उसे चोट लगी थी वहाँ चाटना शुरू किया और उसे सिर से धक्का मार मार के उठाने लगी, खड़ा हो खड़ा हो। भले उनके पास में शब्द वाली भाषा नहीं है, लेकिन वो अपने इशारे से खड़ा हो खड़ा हो। उसने उस बछड़े को, जिसे हम पानी पिला के भी हम खड़ा नहीं कर पा रहे थे, उसने 2-3 मिनट के अंदर उसको चाट के ऐसी शक्ति दी कि बछड़ा खड़ा हो गया। फिर उस बछड़े को वहाँ स्वस्ति धाम में लेके आए, उसका इलाज करवाया, फिर वो गाय को भी वहीं रखने लगे, अब वो वहीं रह रही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक गाय भी गाय की सेवा कर सकती है। चले जाओ, एक गाय भी गाय की सेवा कर सकती है। निकलने दो। हाँ निकलो, जल्दी निकलो, स्पीड से। क्या कहा मैंने? लेकिन यहाँ जो सेवा चल रही है, बछड़े से मोह है इसलिए। किस लिए? बछड़े से मोह है, लेकिन मनुष्य इससे आगे है। जिससे मोह करता है उसकी तो करता है, लेकिन उसके पास में ऐसी भावनाएं भी हैं कि जिसको वो जानता भी नहीं है, जिससे वो मोह भी नहीं करता है, वो उसकी सेवा भी कर सकता है। इसको कहते हैं धर्म, जो पशुओं के पास में नहीं है। यानी निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए, निस्वार्थ भाव से उपकार किया जाए, निस्वार्थ भाव से सहयोग किया जाए तो उसका नाम है धर्म, और स्वार्थ में किया जाए उसका नाम है कर्म। कर्म मानो, क्योंकि तुम्हें बदले की भावना है, तुम्हें बदले में चाहिए उससे। तुम उससे ऐसे नहीं कर रहे हो, बेटे की सेवा कर रहे हो ना, कैसे कर रहे हो? बड़ा होगा, आगे बोलो ना, है? सब स्वार्थी हैं। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि इंसान इस किसी के मरण में भी जाता है तो उसके लिए नहीं जाता है। जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए नहीं जाता है। कान खोल के सुन लो, जो तुम कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। यदि किसी की मृत्यु में जाता है तो इसलिए जाता है कि जब मैं मरूंगा, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे मरण में कौन आएगा? मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे। बोलिए ऐसा है या नहीं है? 10 काम छोड़ के जाते हो। जब तुम 10 काम छोड़ के जाते हो, वो भी तुम्हारे यहाँ 100 काम छोड़ के आता है। किसी की शादी में जाते हो, क्यों जाते हो? अरे बोलिए ना। हाँ, और उसमें तो और इससे भी आगे है। लिफाफा याद रखा जाता, पूरा लिखा जाता, मेंटेन किया जाता है रजिस्टर। उनके यहाँ से इतना लिफाफा आया, उनके यहाँ से इतना लिफाफा आया,
फिर जब उनके यहाँ शादी में जाते फिर वो रजिस्टर खोल के देखा जाता कितना आया था। संसार बहुत स्वार्थी है और आपको प्रैक्टिकल करना हो तो करके देख लो। 2-4 दिन घर में बैठो, दुकान मत जाओ, बस अपना भोजन करो, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो और अपने आराम से रहो। घर वाले कहेंगे जाओ महाराज बन जाओ, कुछ नहीं करना तो। निकम्मा कहीं के, क्या कहेंगे? निकम्मा कहेंगे नहीं कहेंगे? अभी 2-4-8 दिन खाना ना बनाओ, केवल बैठे रहो आराम से, पता चल जाएगा बच्चे कैसे हैं, पति कैसा है और कितना प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं सबका प्यार पता चल जाएगा। एक व्यक्ति जंगल में गया, वहाँ एक संत का प्रवचन चल रहा था। तो फिर प्रवचन के बाद संत ने कहा भाई दुनिया स्वार्थी है, तुम मेरे पास रहो। बोले नहीं महाराज, मेरी पत्नी तो मेरे बिना खाना नहीं खाती है, भूखी मर जाएगी बेचारी। मेरी माँ तो मेरे बिना सोती नहीं है, उसको नींद नहीं आती है, कैसे जिएगी वो। और मेरे बच्चे तो मेरे बिना रहते नहीं हैं, तो मैं तो महाराज नहीं बन सकता। बोले बच्चा देख, प्रैक्टिकल करा दूं तुझे, कौन कितना चाहता है? बोले कराओ महाराज। बोले एक काम कर, तो एक विद्या सीख ले, सांस रोक कर, कितनी देर तक रोक सकते हैं वो रोक करके तू पड़ जाना वहाँ, उसकी विद्या सिखा दी। अब वो घर गया, घर जाने के बाद सांस रोक, पहले तो तड़पता रहा मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, और फिर सांस रोक के पड़ गया। घर वालों ने देखा कि ये तो चला गया, तो रोना पीटना शुरू कर दिया। अब वहाँ वो महाराज थे, वो आए, बोले कोई कैसा भी हो, मृत भी हो, उसको जीवित करने की दवाई मेरे पास है। सारे दौड़े, बोले महाराज मेरा बेटा चला गया, और पत्नी बोली मेरे पति चले गए, पकड़ के ले गए। बोले अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी लेकर आओ। एक गिलास पानी लाए, उसमें एक पुड़िया डाली उन्होंने। बोले एक काम करो, ये जो गिलास का पानी पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। क्या हुआ है? माँ से कहा अब तो तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई, तुम पी लो। अरे नहीं, मेरे तो 5 बेटे हैं, एक चला गया, मैं तो 4 के सहारे जी लूंगी। पत्नी से कहा तुम तो बहुत चाहती हो, खाना भी नहीं खाती थी, तुम पी लो। अरे नहीं, अब जब मैं ही नहीं रहूंगी तो इनका क्या करूंगी, मैं काहे को मरूं। बच्चों से कहा तुम पी लो, तुम 4-5 बच्चे हो, एक ही तो जाएगा, 4 तो रहेंगे, तो वो तो जीवित हो जाएगा और सबका पालन पोषण कर दे। अभी तो मैंने वो दुनिया नहीं देखी, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे मर जाऊँ, मैं तो नहीं मरूंगा। अब उसके बाद में सबसे कहा, भाइयों से कहा, भाइयों ने मना कर दिया, मेरा तो परिवार है, मैं क्यों मरूं इसके लिए। अब सब ने मना कर दिया, वो सुन रहा है पड़ा पड़ा, सबकी बात में सुन रहा, उसे लग रहा था नहीं ये परिवार मुझे बहुत चाहता है। अब वो सुन रहा है, सुनने के बाद में तो महाराज ने कहा ये पानी मैं पी लूं? हाँ हाँ महाराज, आपके आगे पीछे तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। नाव को खेने का, दान को देने का और प्रभु नाम लेने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर में कहाँ कहाँ से आए वो नाम मैं बता दूं। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, देने में दाद का और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में बड़ा गांव का बड़ा ही महत्व है। घूमने में बस का, 10 लक्षण में 10 का और आने वालों में हाथरस का बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में मंदसौर का बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है।
और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। और माधोपुर का बड़ा ही महत्व है। आटे के चून का, आटे के चून का, महीनों में जून का और आने वालों में देहरादून का बड़ा ही महत्व है। सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का और आने वालों में आसाम का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। बंधुओं, राजेंद्र जी को था एक जयपुर के विशिष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने जैन समाज में बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत सामाजिक कार्य भी किए हैं, राजनीतिक कार्य भी किए हैं और सामान्य जन की भी सहायता की है और साधु संतों की भी सेवा की है। उनकी इन सभी कार्यों की अनुमोदना करते हैं और उन्हें मंगल आशीर्वाद है। वे जहाँ भी हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मैं और मेरे पिताजी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और प्रभु के प्रति इतनी गाढ़ आस्था है हमारी, हमारा मन तो चाहता है कि हम यहाँ से जाए ही नहीं, पर जाना पड़ता है। आज प्रथम अभिषेक करने का और शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। आज हमने यहाँ आना, आज मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन है, इसीलिए यहाँ पर आए और अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करा। प्रभु के चरणों में मेरा मन वचन कैसे बारंबार नमोस्तुते। श्री जी के दर्शन करने आया हूँ, मगर इतना अच्छा और इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं आप सब किसी को बता नहीं सकता। मन कर रहा है जैसे यहीं रह जाऊं और यहीं पर ही रोज प्रभु के दर्शन करूं, मगर मैं भावना बहा रहा हूं कि कम से कम ज्यादा भी नहीं तो साल में एक बार ही दर्शन करने जरूर आऊं। और इन सब के लिए मैं अपने माता पिता को, अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनको धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हमारे को इस भक्ति के लिए लगाया और हम लोग आज श्री जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यहाँ लाने के लिए सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपनी धर्मपत्नी को देता हूँ, जिन्होंने मुझे रोज प्रोत्साहित करती थी कि भगवान के दर्शन करने वहां चलना है जहाजपुर। मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ जो आपके सहयोग से आज ये सब कुछ कर पाए हम लोग। धन्यवाद। तलवंडी कोटा में साल भर नियम से, और जब और पुण्य का उदय होता है तो अतिशय क्षेत्र पे ये सब करने को मिलता है, और तीव्र पुण्य का उदय होता है तो क्या नाम से सिद्ध क्षेत्रों पे भी करने को मिलता है। माता जी का परिचय मेरा बहुत पुराना है। माता जी मेरे तलवंडी में लगभग 1 महीने तक रह के आए थे। जब मैं वहाँ अध्यक्ष था तो काफ़ी सेवा करने का मौका मिला। हमारे सुल्लक जी को भी मैंने कई बार, विमत सागर जी महाराज का मेरे टाइम पे चतुर्मास हुआ था, तब भी बहुत सेवा का मिला। आप सबको यहाँ पर आने के लिए बधाई। जनेंद्र, जय जनेंद्र। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।